हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इस इलस्ट्रेशन में एक बार फिर से हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं और वो ग्रीन अंडरलाइन किया हुआ, हाईलाइटेड किया हुआ है कि जब कोई पार्टनर फर्म को लोन दे और वो उस लोन से कम अमाउंट एक्सेप्ट करे, उस स्थिति में उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो ये ट्रीटमेंट तो मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको रियलाइजेशन अकाउंट जब एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। आप प्लीज मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। छाबरा और दवेर क्या है, इक्वल पार्टनर्स है, 1:1 के रेशियो में, मतलब प्रॉफिट को बांटते हैं। उन्होंने निर्णय लिया है कि फर्म को बंद कर देना है। कब? 31 दिसंबर 2012 और उस दिन को उनकी बैलेंस शीट इस तरीके से थी। फिक्स एसेट्स 72,000 के, करंट एसेट्स 32,000 के, बैंक्स 11,000 के, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व था 8,000 का। छाबरा ने जो लोन दिया था वो 3,000 का था। क्रेडिटर्स जो थे वो 14,000 के थे। कैपिटल किस तरीके से थी? छाबरा की 50,000, दवेर की 40,000। तो अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या कहता है कि फिक्स एसेट्स रियलाइज्ड 60,000 से फिक्स एसेट्स से आए हैं। करंट एसेट्स अदर देन बैंक रियलाइज्ड 29,500, 29,000 उससे आए हैं, कम ही आ रहे हैं। छाबरा क्या करता है, इस बात पर सहमत होता है कि वो अपने लोन के बदले में सिर्फ 2,500 रुपए एक्सेप्ट करेगा। उसका लोन कितना का है? यहाँ पर 3,000 का है, लेकिन वो कह रहा है कि वो सिर्फ 2,500 ही एक्सेप्ट करेगा। उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी अभी हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। ठीक, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,500। तो चलिए अब क्या कहता है आगे कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बनाना है, छाबरा का लोन अकाउंट एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर बनानी है और बैंक अकाउंट। तो बाकी की 3 चीजें वही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज बनानी है, दैट इज बैंक अकाउंट। तो मैंने शुरुआत ही की है यहाँ पर आपके छाबरा के लोन से, क्योंकि मैं आपको इसके पीछे के कंसेप्ट को समझाना चाहता हूँ। चूंकि लोन है, फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा? क्रेडिट में होगा, 3,000। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसी को समझ लेते हैं। इसलिए मैंने इसका लेजर जो है सबसे पहले यहाँ पर बना करके दिखाने की कोशिश की है। छाबरा का जो लोन है वो फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कभी भी क्या होता है? क्रेडिट साइड में होता है। ठीक है, तो ये 3,000 और उसको दिया कितना गया? टू बैंक 2,500। तो ये जो बच गए 500 रुपए जो देने नहीं पड़े, बताएं मुझे कि ये फर्म के लिए फायदा है या नुकसान है? ऑफकोर्स ये फायदा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है, क्योंकि जो भी लॉसेज होंगे या तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और अगर प्रॉफिट होंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हाफ ऑफ द पार्ट था इस कंसेप्ट का कि इस 500 रुपए को हम लोगों ने रियलाइजेशन में क्यों दिया है। हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर देखते हैं। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स यहाँ पर 72,000, 32,000 के डाल दिए गए हैं। क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया है 14,000 का। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स के बारे में कहीं भी कोई बात नहीं की गई है, और मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जब मैं लेजर का लेक्चर आपको बता रहा था, कि एसेट्स के बारे में अगर कहता है कि उससे इतना रियलाइज होता है तभी उसको मानना है कि रियलाइज हुआ है, अदरवाइज हम मानेंगे उससे कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अगर क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग ये मानेंगे कि बुक वैल्यू की पेमेंट हो गई है। तो चूंकि यहाँ पर क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो यहाँ पर मान लिया गया है कि उनका पेमेंट हो गया, इसलिए बैंक क्रेडिटर्स यहाँ पे। फिर जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 2,500 के, वो तो अब देखिए इस साइड हम लोग आ जाते हैं। क्रेडिटर्स आपके कितने हैं? 14,000 के, और जो रियलाइजेशन हुआ है फिक्स एसेट से 60,000 का और करंट एसेट से 29,500 का, दोनों मिला करके आपके हो जाते हैं 89,500। अब मैं हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि ये छाबरा के लोन अकाउंट से आया है यहाँ पे 500 रुपया। अब ये आया क्यों है? देखिए जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट बनाई जाती है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि आया क्या और गया क्या। जो आया है वो अगर ज्यादा है जो गया है उससे, तो प्रॉफिट है, और ज्यादा गया है, आया कम है, तो लॉस है। तो अब देखिए ये क्या है, रियलाइजेशन में हम डाल दे रहे हैं चीजों को, मतलब क्या जा रहा है, डेबिट कर दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे डेबिट साइड में लिख रहे हैं, मतलब ये चला जा रहा है, और उसके बदले में आ क्या रहा है यहाँ पे? देखिए क्रेडिटर्स को तो हम लोगों ने यहाँ पे बेचा नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने ट्रांसफर किया है, खाते क्लोज हो रहे हैं, चला जा रहा है, यानी एक तरीके से वो नुकसान है। यहाँ पर क्रेडिटर के खाते को हम लोग बंद कर दे रहे हैं, मतलब क्रेडिटर को ट्रांसफर हो जा रहे हैं, तो एक तरीके से फायदा है। इसीलिए यहाँ पर इस साइड जो चीजें लिखी जाती है वो ये है कि फायदा क्या हो रहा है हम लोगों को, और इस साइड लिखी जाती है कि हम लोगों को नुकसान क्या हो रहा है, देना क्या पड़ रहा है, जो डेबिट साइड में लिखी जाती है। तो देखिए ये 500 रुपए कम देने पड़े छाबरा को, ऑब्वियसली 500 रुपए का फायदा हुआ। जो इनकी डिफरेंस है 16,500 की, वो लॉस हो गई, क्योंकि गया ज्यादा है, आया कम है, और चूंकि इक्वली ये प्रॉफिट बांटते हैं इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट को 8,250 बांट दिया गया है यहाँ पे। तो ये था इसका होल कॉन्सेप्ट। बाकी पार्टनर्स कैपिटल हालांकि आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही छोटा है। ओपनिंग में इनका कैपिटल कितना था? 50,000 और 40,000 का। जनरल रिजर्व जो की 8,000 की थी, 4,000 बांट दी गई है यहाँ। रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ वो घटा दिया गया है, ये 54,000 और 44,000 से। तो जो चीज बच गई वो पार्टनर्स को पेमेंट हो गई और उनका खाता फर्म में बंद हो गया।
फर्म के पास उनका कोई बकाया नहीं बच रहा है। तो अब बैंक भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बैलेंस बीडी यहाँ पे 11,000 की ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं बैंक बैलेंस 11,000 की, और 89,500 जो है वो रियलाइजेशन से आए हैं। तो ये है कि आया क्या, फर्म के पास था कितना और गया कितना रियलाइजेशन में। जो क्रेडिटर को पेमेंट हुआ 14,000 का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट हुआ 2,500 का, छाबड़ा के लोन को 2,500 तो पेमेंट करने पड़े, तो ऑब्वियसली पैसा गया, और छाबड़ा को 45,750 यहाँ पर देना पड़ा, आप देख सकते हैं, और 35,750। तो ये दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आ जाता है। बहुत ही सिंपल सा ये कंसेप्ट था। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे, और आप अगर इस तरीके क्वेश्चन से आपकी कभी भेंट हो तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा है अंत तक तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।